अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के एक चेहरे कंटिन्यूअसली कांस्टेंट तरीके से अर्जुन राम मेघवाल जीतेन जी, और अब अर्जुन राम मेघवाल की बारी है। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल देखिए राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं। लगातार ये सांसद साहब 2009 से और चौथी बार लगातार ये जीत रहे हैं। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री, भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में बीजेपी के चीफ विप रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वीआरएस लेकर ये राजनीति में आए थे और वहां से लेकर अब तक का ये इनका पूरा सफर। राजस्थान में पार्टी परफॉर्मेंस पर इन तमाम नेताओं को, मंत्रियों को नए सिरे से मंथन करना होगा। पार्टी वहां जो फिसली है, लेकिन खुद ये लगातार जीत रहे हैं 4 बार से और एक बार फिर सांसद बनके गणपत राव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रतापराव जाधव जो कि शिंदे गुट से शिवसेना की तरफ से सांसद और वो अब मंत्री बन रहे हैं। आज श्रीकांत शिंदे से भी बात हुई जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं सामने देवेंद्र फडणवीस को दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम साथी एकनाथ शिंदे गुट, प्रतापराव जाधव। हालांकि एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से लगातार जीत रहे हैं 3 बार और उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं पार्टी का कोई जो अन्य नेता है वो बने और एक संदेश देने की कोशिश है। महाराष्ट्र के बुल्डाना से चौथी बार शिवसेना के सांसद है। लगातार 2009 और 4 में वो 4 बार से सांसद चुन रहे हैं, पहली बार मंत्री वो बन रहे हैं। बड़ा दिन है उनके लिए। श्री जयंत बगावत के वक्त वो एकनाथ शिंदे के साथ डटे रहे और अब कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution
and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी से राज्यसभा के सांसद हैं और 2009 से 2014 तक एक बार लोकसभा के सांसद रहे। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, अगर आपको याद हो। ये इनके पिता अजीत सिंह 2019 में, इस बार लास्ट वक्त पर इन्होंने गठबंधन बदला। इंडिया गठबंधन में वो कमिट नहीं किए और एनडीए में वो साथ आ गए। दोनों सीटों पर बागपत बिजनौर जहां पर जीत हासिल हुई है, जाट समाज में असर है। चौधरी चरण सिंह को इस बार भारत रत्न भी दिया गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के साथ ये अपने पिता के साथ हार गए थे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं। और अब जितिन प्रसाद की बारी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और अब वो पीलीभीत सीट जीत कर लाए। जितिन प्रसाद। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जितिन प्रसाद को आप देख रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा। ये उत्तर प्रदेश में इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री रहे, 3 बार के सांसद हैं। और इनके पिता जो है जितेंद्र प्रसाद, वो राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में राजनीतिक सलाहकार थे। जितेंद्र प्रसाद इनके पिता 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और पीलीभीत की सीट उन्होंने इस बार जीत दिलाई है और इसीलिए इसका सिला उन्हें मिल रहा है, क्योंकि वहीं पर अगर आप देखिए तो सुल्तानपुर जैसी सीट भी मेनका गांधी हार जाती हैं, लेकिन पीलीभीत की सीट जो कि उनके बेटे बनते हैं, वो इस बार चुनाव लड़े और वहां से जीते। मैं श्रीपाद यशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोवा से सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए, 1999 से लगातार 6 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। नॉर्थ गोवा से बीजेपी सांसद हैं, 6 बार के लोकसभा सांसद। मोदी सरकार 1 हो, मोदी सरकार 2 हो, तीसरी बार जो मंत्री बन रहे हैं उनमें से एक इनका भी चेहरा है। और सांसद बनने से पहले गोवा विधानसभा में ये विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद 99 से लगातार 6 बार से जीत रहे हैं। अटल जी की सरकार में रहे और अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार में ये साहब मंत्री बन रहे हैं।